नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी जो भर्ती है हरियाणा ग्रुप डी, जिसका एडिशनल रिजल्ट भी आप सभी ने देख लिया होगा। तो उसमें अब आपका एकदम सटीक विश्लेषण मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसके तहत आपकी लिखी हुई है जैसे 2660, 3000, 4000 ये कैसे क्या सीटें होंगी। और जैसा लिखा कि 55 प्लस वाले नंबर वाले कैंडिडेट भी जरूर देखें कि उनका सिलेक्शन यानी उनका नंबर आएगा तो कब आएगा या फिर नहीं आएगा। और नेक्स्ट सीटी का भी हम यहाँ पे जिक्र करने वाले, बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको भी अच्छे से समझ में आएगी। उस आधार पे आप भी कह सकते हो कि हाँ, ऐसा जरूर आपका होने वाला। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आप सभी ने देखा कि टोटल पोस्टें हैं वो आपकी 13,657 है, जिसमें से 10,997 का आपका पहले आया और लगभग 50-60 कैंडिडेट का अब आ गया। यानी यहाँ से आप टोटल मिला के बात करो तो 2600 सीटों पे अभी रिजल्ट है, ग्रुप डी का आना अभी बाकी है। यदि इन्हीं कैंडिडेट की लिस्ट आती है, 2600 ही कैंडिडेट की लिस्ट आती है, पहली बात तो ये होल्ड क्यों रखा गया है? कोर्ट केस के कारण आपका होल्ड रखा गया है, 5 नंबर वाले के कारण। सुनवाई आप सभी को पता है 19 मार्च है। कोर्ट केस कौन सा है आप नंबर वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये आपका इसका नंबर है। यदि आप भी साइट पे जाके इसको चेक करना चाहो तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है 19 मार्च इसकी जो सुनवाई की डेट है वो आपकी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये है, तब तक आपकी इनका जो रिजल्ट है बचे हुए कैंडिडेट का वो है वो आपका यहाँ पे नहीं आ सकता इतनी। अब इन कैंडिडेट का अकेला का ही इनका ही रिजल्ट आता है तब आपकी कट ऑफ कितनी डाउन रहेगी। तो यहाँ पे आप सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये ऐसे ही कैंडिडेट रखे गए हैं जिनका रिजल्ट आया है आपका 95 में और 100 में, दोनों में आपका दिखाया गया है। तो जिन कैंडिडेट का 95 में भी सिलेक्ट है और 100 नंबर वाले में भी सिलेक्ट है, यानी 5 नंबर के बिना भी सिलेक्ट है और 5 नंबर मिलने के बाद भी सिलेक्ट है, उनका रिजल्ट है उन्होंने वो निकाल दिया है। यहाँ पे ये चीज़ है। अब ये जो 2600 कैंडिडेट हैं ये इनमें रखे गए, यानी इनमें से क्या है कि कैंडिडेट है 95 में सेलेक्ट है लेकिन 100 में सेलेक्ट नहीं, कुछ कैंडिडेट 95 में सेलेक्ट नहीं है 100 में सेलेक्टेड है। इस प्रकार से कैंडिडेट का यहाँ पे डाटा है वो है। तो यदि 2600 की ही लिस्ट आती है तो यहाँ पे कट ऑफ ना के बराबर आपकी कम होने वाली है, इतना आप यहाँ पे जान लो। ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं में से होल्ड रखे हुए। तो पहली चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर। अब देखिए, आप सभी को पता है इनका जो रिजल्ट है, ये सॉरी पेपर है वो कब हुआ था? 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर शाम को ख़त्म हो चुका था। 22 अक्टूबर के बाद आपने देखे होंगे कितने एग्जाम के रिजल्ट हैं वो आपके यहाँ पे आ चुके हैं, जिनमें जो यदि बाहर के भी छोड़ दें, हम एसएससी के जो सीजीएल सीपीओ वगैरह भी छोड़ दें, तो यहाँ पे सबसे मेन था वो आपका दिल्ली पुलिस का था। हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट है वो भी आपकी यहाँ पे शामिल हो जाती है। तो इस प्रकार बहुत से जो रिजल्ट हैं वो आपके आए हैं अक्टूबर के बाद में। तो उनमें कैंडिडेट हैं वो आपके बहुत से यहाँ पे चले गए हैं। ठीक है, यदि जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं जिनका लिस्ट आया था जो 10,997 वो, और उसके बाद जो रिजल्ट है यानी ये रिजल्ट आ चुका है उनमें कैंडिडेट जा चुके हैं। यहाँ से यदि आप डाटा देखोगे ना तो 2,500 से 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अब ग्रुप डी की नौकरी नहीं करनी है। क्या कह रहा हूँ? जिनको अब ग्रुप डी की नौकरी नहीं करनी है, जो रिजल्ट आया उनमें बता रहा हूँ, इतने कैंडिडेट आपके इतने। तो अब देखिए यहाँ पे 2600 की वो मैंने बता दी, वहाँ पे आपके कट ऑफ कम होने के ना के बराबर चांस। अब यहाँ पे यदि ये 3,000 कैंडिडेट की लिस्ट आती है तो यहाँ पे ज़रूर आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे डाउन होने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन वही बात है, ज़्यादा नहीं होगी, 1 या 2 नंबर। कितनी? 1 या 2 नंबर। तो जी अब कम नंबर वाले क्या करें? उनके लिए देखिए आपका यहाँ पे क्या है। सबसे पहले एक आपने देखा होगा टेलीग्राम पे ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका एक ग्रुप का नाम है HSSC CET और उसके साथ में लिखा हुआ है आपका 32,000 पोस्ट। तो इनमें आपको जुड़ जाना चाहिए। आप ग्रुप सी से संबंधित है चाहे ग्रुप डी से संबंधित है, यदि आपके नंबर कम है तो आप इन ग्रुप से जुड़ जाए और जो भी ये मतलब प्रोसेस करते हैं उनमें इनका साथ दें। साथ देने का मतलब यही है कि जो यदि केस वगैरह होता है या किस प्रकार से करते हैं तो उसमें आप यहाँ पे कर सकते हो। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि इन्होंने मांग कर रखी है कि जो भी आपका ग्रुप सी का है वो जल्द से जल्द, टीजीटी वाले भी इसी में आ जाते हैं, कि जल्द से जल्द उनका है रिजल्ट है वो यहाँ पे निकाला जाए। अब देखिए, यदि आपका ग्रुप सी की जो 56-57 हो गए और हो गए 22,000 के लगभग कैंडिडेट या पोस्ट है, उनका रिजल्ट अभी बाकी है, यानी 22,000 कैंडिडेट। टीजीटी की बात करें तो आपको अच्छे से पता है 7500 के लगभग इनकी वैकेंसी है। तो ये दोनों मिलाकर यदि 30,000 कैंडिडेट यहाँ पे
सेलेक्ट हो जाते हैं, यदि इनका रिजल्ट पहले आता है तो आपको भी बिल्कुल अच्छे से पता है 30,000 में ज़्यादा भी नहीं तो 4,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ग्रुप डी में चयन हो रखा है। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर यदि यहाँ पे ग्रुप डी की ये कब होगा 4,000, जब आपका ग्रुप सी का रिजल्ट है वो पूरी तरीके से और टीजीटी का जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा तब। और उसके लिए मैंने बताया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो ताकि जो भी इनका प्रोसेस कर चलता रहे वो आपका यहाँ पे आता रहे। अन्यथा इनका रिजल्ट वगैरह नहीं आएगा तो आप सभी को पता है हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है 6,000, तो उनमें भी यदि आप 4 गुना लेते हैं, किस हिसाब से लेते हैं, तो उसमें भी कट ऑफ है वो आपको 65 के आसपास ही देखने को मिलेगी, यानी उसमें भी कम नंबर वालों का नहीं आएगा। लेकिन यदि ये प्रोसेस इनका पूरा हो जाता है तो आपके कम नंबर हैं तो भी आपका, जैसे हरियाणा पुलिस का भर रहे तो उसमें 4 गुना में या 8 गुना जितने लेते हैं उसमें आपका नंबर आने की पूरी संभावना है वो आपकी बन जाएगी, यानी आगे की प्रोसेस आप भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2600 ये हो गई, 3,000 के लगभग वो हो गई और आपकी 4,000 के लगभग ये हो गई, यानी 9 से 9,500 के लगभग वैकेंसी हैं, पोस्ट हैं ग्रुप डी के लिए खाली हो सकती है यदि पूरा प्रोसेस ये आपका यहाँ पे हो जाता है। बाकी आप सभी को पता है यदि इतनी लिस्ट आती है तो कितने नंबर तक आपकी डाउन है वो आपके यहाँ पे जा सकती है। जो डाटा है, जो विश्लेषण है, उस आधार पे मैंने ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताई। बाकी आपको भी बिल्कुल अच्छे से पता है एचएसएस ये कभी भी कुछ भी कैसे भी कर सकती है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे आपकी क्या राय है आप कमेंट कर सकते हो। बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको भी पूरा जो प्रोसेस उनका पता चलता रहे और जितनी जल्दी ये ग्रुप सी वाली भर्ती हो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। जिनके 2-4 नंबर कम है उनको तो बिल्कुल अच्छे से होने वाला है और जिनके ज़्यादा भी नंबर कम है उनको आगे जो जैसे हरियाणा पुलिस की आ गई इसमें नंबर आने की पूरी संभावना है वो आपके यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि 19 मार्च को क्या इसका जो रिजल्ट है या आप कह सकते हो सुनवाई में क्या वगैरह होता है, नंबर के साथ रिजल्ट आता है कैसे क्या आता है। यदि यहाँ पे डेट आगे बढ़ जाती है तो आपको पता है कि आप फिर आपका जो चुनाव है लोकसभा के ये आपके हो जाएंगे, उसके बाद ही आपका जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तब जाकर इनका प्रोसेस है वो पूरा होने की संभावना है वो बनी रहेगी। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट सीटी तो अभी जैसे इनका ही क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट सीटी नहीं आने के पूरे चांस बने रहेंगे क्योंकि कोर्ट केस वगैरह यहाँ पे चलते रहेंगे। बाकी मुख्यमंत्री जी ने जो भोपाल सिंह खत्री जी ने जो चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि आपका जून जुलाई में सीटी है वो आपका हो जाएगा। तो सबसे मेन है कि अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है इसमें इन कैंडिडेट का भी आप साथ दें और जो डाटा था विश्लेषण था वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, जैसे कि यदि आपका कोई और डाउट चल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।